Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज 3 बार से मुझे ऐसी सेवा दे रखी है पूरे रिवीजन करने की। मुझे पहले वाले में तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा थे ऐसी सेवा दे दी, लेकिन ठीक है लेनी है। लेकिन 2 बार से इसमें आनंद सा आने लग गया है। पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है कि ऐसा लगता है पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से कर लिया। तो और ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अगर इसको हम थोड़ा सा स्टोरी टाइप में थोड़ा इस तरीके से देखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा भागवतम का स्कंद 3 अध्याय 8 है ना, ये अभी हम इस पे पूरे पे चर्चा करेंगे। और श्लोक इसमें है 33 इसके अंदर श्लोक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा वन्दे अहं श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इसमें मैत्रेय मुनि और विदुर जी की वार्तालाप चल रही है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने के बाद विदुर जी उनको उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो पिछला वाला जो हमारा था अध्याय, तो विदुर द्वारा अन्य प्रश्न 7वें में है ना, तो उनका यही प्रश्न था कि कैसे सृष्टि हुई, और उसका उत्तर दे रहे हैं। गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, कैसे जो ब्रह्मा जी हैं, जो इस संसार को जो क्रिएटर हैं, सेकंड क्रिएटर जिसको हम कह सकते हैं, वो जिन्होंने इनको बद्ध जीवों को भौतिक शरीर के साथ जिन्होंने आत्माओं को निकाल करके सृजन किया शक्ति का, वो हम देखेंगे। केवल इसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे सृष्टि करेंगे वो नहीं है, लेकिन कैसे भगवान और ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो पहले का जो इसमें हम देखते हैं कि पहले जो श्लोक संख्या पहले में तो विदुर जी मैत्रेय मुनि जी विदुर जी की प्रशंसा करते हैं, और बाकी 2 से लेकर के 9 श्लोक तक यह ज्ञान इस संसार में कैसे कैसे पहुंचा वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि पहले श्लोक में ब्रह्मा जी मैत्रेय मुनि जी क्या कहते हैं। तो पहले श्लोक में बोलते हैं मैत्रेय मुनि जी कि विदुर जी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आपका वंश ख्याति से भरा हुआ है। तो यानी कि ये भी उन्होंने देखा कि ये जो विदुर जी ने और मैत्रेय मुनि ने कि ये कौन से परिवार से आया है, कौन से समाज से आया है, कौन क्या है ना, वो चीज को भी देखी। इसको भी हम आगे जाकर के पॉइंट करेंगे कि किस तरीके से पहले ये देखा जाता था कि उचित अधिकारी कौन है ज्ञान लेने का और ज्ञान देने का। तो ये इसमें बताते हैं कि आपका वंश ख्याति से भरा हुआ है। पूर्ववंश, जो पूर्ववंश के थे विदुर जी, तो पूर्ववंश भगवत भक्तों से भरा पूरा था। और कहा कि आपके प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतन होती जा रही हैं। अगर व्यक्ति कोई सुनने वाला बहुत ज्यादा उत्साह से सुनता है और सुनाने वाला भी के अंदर भी काफी उत्साह होता है, तो वही चीज भगवान की हमें नई से नई दिखती है। जैसे कि हम कई बार दामोदर लीला कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वक्त आता है उसमें से ऐसे अच्छे से सुनाता है, और सुनने वाला भी जब उसको ध्यान से सुनता है तो वही चीज हमको एक बहुत अच्छे तरीके से दिखती है।
अब हम दूसरे श्लोक में जाते हैं। दूसरे श्लोक में क्या है? अब मैं, कौन कह रहा है? अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूं, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर केवल हमें ज्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ही सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? एक तो भगवान है, महान ऋषि मुनि है, और एक सामान्य जन है हमारे जैसे। इस श्लोक में क्या कहा गया हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान ने इन ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था। जो ऋषि मुनि थे उनको ये ज्ञान दिया था, जो बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए कष्ट में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या समझना है? यहाँ पर 3 लोगों को देखना है। एक तो ऋषि मुनि है, एक सामान्य जन हमारे जैसे हैं, और एक भगवान है। तो भगवान ये भागवत पुराण का ज्ञान दे रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए, जो कि इस बद्ध संसार में फंसे हुए हैं। उनको उद्धार करने के लिए ये ज्ञान भगवान उनको दिया जा रहा है। तो इसको हम एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे कभी कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उनके मालिक होते हैं। वो मालिक क्या करते हैं? 2 4 5 मैनेजरों को देख लेते हैं कि उनको मोटा मोटा काम बढ़िया तरीके से समझा देते हैं कि अब आप उसको कैसे, जो छोटे छोटे जो शुद्र लोग होते हैं, जो सेवादारी जो कंपनी में हम देखते हैं लगे हुए रहते हैं, उनको अब आप संभालो, है ना? कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर। उसी तरीके से हम देखते हैं कि भगवान ने ये ज्ञान ऋषि मुनियों को दे दिया। और किन के लिए दिया? तो उनके लिए नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले से बंधन से मुक्त थे। यहाँ पे ये देखने की बात है, जो श्लोक में कहा गया है, ये ज्ञान भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें उनके लिए दे रहा हूँ जो लोग बद्ध जीवों द्वारा, बहिरंगा शक्ति द्वारा फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए ये ज्ञान बाहर से दिया गया है, मतलब भगवान द्वारा दिया गया है। तो जब आप पढ़ोगे तो इसका उदाहरण मैंने ऐसे निकाला कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक तो मालिक होता है जिसका पैसा लगा हुआ होता है, सब कुछ होता है। उनके नीचे वो 4 5 7 8 10 जितनी बड़ी कंपनी होती है उस हिसाब से मैनेजर्स होते हैं। वो मैनेजर्स क्या कर, वो मोटा मोटा जो होता है मालिक समझा देता है कि मुझे इस तरीके से रूपरेखा चाहिए। वो मैनेजर जो होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं, ऋषि मुनि टाइप के जैसे उदाहरण से। फिर वो क्या करते हैं? छोटे छोटे लोगों को हायर करके आते हैं, उनको समझाते हैं और उनसे सेवाएं करवा के कंपनी को ऊपर ले जाते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जी ने भी किया। भगवान ने गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी फिर जाकर के हम जैसों को लगा करके भगवान की सेवा में उन्होंने जोड़ दिया। इस तरीके से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 3 पे हम जाते हैं। श्लोक संख्या 3, कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों ने में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयों के सत्य के बारे में पूछा। तो मैत्रेय मुनि जी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि आप ही की तरह सनत कुमार जी ने, जो इसके 3 और भाई थे, जो भी ऋषि मुनि थे, उनके साथ भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव के विषय के सत्यों के बारे में पूछा था। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे साधु संघ से में कोई प्रश्न होता है तो हम जैसे हमारे सीनियर जैसे गोविंद मनोहर प्रभु होते हैं उनको बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है हम किसी अन्य कोई सीनियर भक्त आएगा तो हम उनसे पूछ के इस चीज को क्लियर करेंगे। तो इसी तरीके से इन चारों कुमारों में चर्चा चल रही थी इस प्रश्न के लिए, तो उसी के लिए सनत कुमार उसमें महन थे, सनत कुमार महन थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम शंकरशेठ जी से ये प्रश्न पूछने चलते हैं। तो ये एक सेकंड प्रभु। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा कोई अर्जेंट कॉल आ गया था, मुझे उठाना बहुत जरूरी था इसीलिए। लेकिन हम चलते हैं वापस इसी पे। तीसरे पर क्या है, बस उसमें यही है कि जो चारों कुमार होते हैं, ये ज्ञान उन चारों कुमारों के माध्यम से आया है
तो उस चारों कुमारों में से चारों के बीच में इस प्रश्न को लेकर जिज्ञासा हुई, जिसमें जो मैन थे, जो सनत कुमार थे, वो उन सब ट्रॉली को लेकर के भगवान शंकरशन जी के पास जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई चर्चा करते हैं, जो हमारे कोई प्रश्न नहीं होता तो हमारे गोपमनों को बताते हैं कि चलो ठीक है, मैं मधुसूदन विष्णु प्रभु से या कोई सीनियर भक्त है, मैं उनसे पूछ कर आपको बताऊं। तो वैसे इनमें भी यहाँ पर ये देखने को मिला कि इनके बारे में जिज्ञासा हुई, और इनमें से जो मैन भक्त थे, जो सनत कुमार जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये आप हम सब चलते हैं यही प्रश्न लेकर के आगे किसी के पास, ठीक है ना। अब चौथा श्लोक पे हम चलते हैं। चौथा श्लोक है, अब उस समय भगवान शंकरशन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, यानी कि कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, वासुदेव का ध्यान कर रहे थे। उस समय भगवान शंकरशन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना, एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। तो सेव्य भगवान भगवान श्री कृष्ण है, और सेवक भगवान जैसे बलराम जी हो गए या शंकरशन जी हो गए, है ना, ये इनको सेवक भगवान कहा जाता है। वही भगवान है, लेकिन वो सेवा के रूप में रहते हैं। हम देखते हैं कई बार भगवान श्री कृष्ण के पैर दबाते हुए हमें बलराम जी दिखते हैं। हमारे मंदिर में ये पिक्चर लगी हुई है, बहुत एक बड़ा सा जंगल टाइप का है, उसमें भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं और बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं। तो मैंने एक बार सीनियर भक्त से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी कैसा है, तो बोले वो सेव्य भगवान है, वो सेवक भगवान है ना। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया था। तो इसी तरीके से शंकरशन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, हालांकि वो खुद ही भगवान है, तो लेकिन वो सेवक भगवान है। तो जिन्हें विद्वान जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमल नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना प्रारंभ किया। तो यानी कि जब ये सनत कुमार जी वगैरह वहां पहुंचे, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, तो वो धीरे धीरे पहले तो भगवान के ध्यान में थे, और वो शंकरशन जी थोड़े से उठे, आंखें खोली धीरे धीरे, और कुछ क्या बोलते हैं हम आगे देखते हैं। श्लोक संख्या 5। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों के से निम्नतर भाग में से आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो गंगा नदी विष्णु के चरण कमलों में से प्रवाहित होती है, ये हमें सब पता है, और यह पूरे ब्रह्मांड में बहती है। यही एक ऐसी नदी है जो पूरे ब्रह्मांड में बहती है ना। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे तो हमको यह नदी मिलेगी, और इसी का, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसी का फायदा उठाते हैं मुनिगण, और ये योगी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसी से परिवहन का कार्य करते हैं। जो भी मुनिगण होते हैं, ये नदी जा रही है इस लोक से दूसरे लोक में, तो उसमें उसका वो फायदा उठाते हैं और परिवहन का कार्य करती है। तो उसमें क्या लिखा, मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्य लोक से नीचे आए, परिवहन की यह विधि योग शक्ति से संभव हो सकी। तो जब वो आए थे तो उनके बाल भी भीगे हुए थे, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कभी भी हम किसी नदी में जाते हैं या किसी भी कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे को जो ये आचरण मिला हुआ है कि हम सबसे पहले जल को अपने बालों पे धारण करते हैं, हम नहाने भी जाते हैं तब भी हम थोड़ा सा जल लेकर के भगवान गंगा नदी का नाम लेकर के, 3-4 नदियों का नाम लेकर के अपने सर पे पहले धारण करते हैं। उसी तरह से ऋषि मुनि जब आए थे पूरे सूखे हुए थे, नदियों से होते हुए आए थे, लेकिन फिर भी सूखे थे, लेकिन फिर भी उनके बाल भीगे हुए थे। तो ये यहाँ पर ये हमको पता चलता है कि बाल उनके भीगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनको पहले सर पे धारण किया होगा। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 6 पर। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने स्नेहता प्रेम से भरे हुए चुनो शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। अब क्या किया, आते पहले ये नहीं है कि हमको ये प्रश्न हमसे पूछो हमको बताओ, नहीं, पहले क्या किया उन्होंने, चारों कुमारों ने स्नेह तथा प्रेम के साथ चुने हुए शब्दों से उनका गुणगान किया। और इसमें जब श्रीलप्रभुपाद जी बताएंगे कि भगवान को उत्तम श्लोका भी कहा जाता है, क्योंकि जो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, वो भगवान के लिए उत्तम श्लोक बनाते हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट देते हैं, सबसे बेस्ट से बेस्ट देते हैं। जैसे बलि महाराज के पास जब भगवान गए थे तो उन्होंने अपना सिंहासन दिया था, बोले इस मेरे जितना लोग है उसमें सबसे बेस्ट से बेस्ट यही है आपके लिए। तो बेस्ट से बेस्ट हम भगवान को देते हैं। तो बेस्ट से बेस्ट में हम जो ऋषि मुनि होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास गुणगान होता है भगवान के करने के लिए, और वो एक से एक गुणगान करते हैं। और आज भी हम देखते हैं विष्णु स्तुति करते हैं, कुंती प्रार्थना करते हैं, गजेंद्र मोक्ष करते हैं, आज भी इतने बड़े बड़े चलते हैं। तो वो प्रार्थनाएं चलती हैं, ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थनाएं की है, तो ये सारी प्रार्थनाएं स्तुतियां भगवान के लिए अच्छे से की जाती है। 7 नंबर में हम चलेंगे। 7 नंबर में क्या है, इस तरह भगवान शंकरशन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा
जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने अपनी पारी में सांख्य मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। हमें समझते चलना है कि ये मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को भागवतम देने से पहले ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे पास कैसे आया, ठीक है ना। तो ये ज्ञान ये भी बताना जरूरी है कि ज्ञान कैसे आगे से आया, और ये भी आएगा कि क्या ज्ञान है हमारे पास तो भी हमें सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार को भावार्थ सुनाया और सनत कुमार ने यह कथा सांख्य मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी तरह कह सुनाया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें एक चीज ये है, जब हम जब पढ़ेंगे, जब प्रभुपाद जी का आगे पढ़ चुके हैं, इसमें है कोई कितना व्यक्ति सिद्ध हो, कोई कितना भी व्यक्ति सिद्ध क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे भागवतम मान लो कि उसको पता भी है कि भागवतम में ये शब्द ये कहे जा रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा उच्च है और वो मतलब शब्दों को अच्छे से पकड़ लेता है और उसने समझ लिया कि इस श्लोक का ये मतलब है, फिर भी उसको प्रमाणित करने के लिए, उस पर मोहर, सरकारी मोहर लगाने के लिए एक बार प्रामाणिक अधिकारी के पास जाकर के समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो भी वही कहें जो हमें आता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार उनसे पूछना चाहिए। अगर वो हाँ कर दें तो जाकर के हमको ये ज्ञान आगे बांटना चाहिए। जैसे एक गोस्वामी जी थे जो चैतन्य महाप्रभु से आके पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या उन्हें पता नहीं था मैं कौन हूँ, फिर भी वो मजबूती के लिए उसको, हाँ ये बहुत ज्यादा मजबूती हो गई इस चीज को, हाँ तो जाकर के उन्होंने पूछा, मैं हाँ उनको जो उत्तर जानते थे वही उत्तर आगे से मिला और बढ़िया तरीके से वो सेवा में लग गए। तो वैसे हमारे मन में कई बार कुछ छोटे छोटे उदाहरण आते हैं, तो हमको उस उदाहरणों को या उन चीजों को समझने के लिए, प्रमाणित करने के लिए किसी अच्छे प्रामाणिक गुरु से उसको प्रमाणित करके फिर आगे हमको बोलना चाहिए। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि ये जो चारों कुमार थे ये सिद्ध थे, इन्हें सब पता था, लेकिन अब उनको आगे भागवत कथा कहनी थी। अब हम भागवत कथा कैसे कहें? किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति द्वारा सुने या ऐसे भगवान द्वारा सुने जो हमारा और उनका एक ही हो, फिर हम आगे कह करके कह सुना। इसमें ये 7वें नंबर श्लोक में ये कह चुना है। और इसमें एक चीज और भी ये नोट करनी है हमें, क्या कि भागवतम, हाँ भागवतम जो है किसको सुनानी चाहिए, वो भी उचित पात्र होना चाहिए। अब अगला श्लोक बहुत अच्छा है, 8वां नंबर श्लोक और 9वां नंबर श्लोक एक साथ लेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है और समझने के लिए 8वां नंबर श्लोक। 8वें में क्या है, सांख्यायन मुनि द्वारा आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि मेरा गुरु है, कई बार हम बाहर निकलते हैं, कोई व्यक्ति बोलते हैं मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, तो हर गुरु को ये बताना चाहिए कि आपका गुरु कौन है। जैसे यहाँ पर देखो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि मेरे गुरु ये है और मेरे गुरु ने यहाँ से सुना है ना। तो वैसे ही हमको हमारा ये जो शास्त्र है प्रभुपाद जी का प्रमाणित करता है कि ये ज्ञान भगवान के माध्यम से आया है। और दूसरे जो तथाकथित होते हैं उनसे हमें ज्यादा नहीं बोलने का है, लेकिन कोई आने का इच्छा कर रहा है, कई बार जिज्ञासावश दूसरे लोग हमारे स्कूल में आते हैं और पूछते हैं कि गुरु क्या है या कैसे, तो उनको बताना चाहिए कि अगर आप किसी भी गुरु से दीक्षित हैं तो क्या वो आगे तक परंपरा चल रही है। हमारी परंपरा देखो आगे तक चल रही है। अगर कहीं डिस्कनेक्ट आप जाके ढूंढो, क्योंकि हमको ये नहीं बोलना है कि आप वो खराब है, उनको ये बोलना है कि आप अपना कनेक्शन ढूंढो। अगर वो पूरा भगवान तक जुड़ा हुआ है तो आप सही जगह जुड़े हुए हो, अगर कहीं बीच में दिक्कत है तो आप हमारे पास आ जाओ। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो ये अच्छा है कि सांख्य मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे। जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। अच्छा, सुना भी, और कैसे हम हमारे पास एक ज्ञान है वही बताया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महर्षि पराशर ने महर्षि पुलत्स्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अगण्य पुराण भागवत कह सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने इसे सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो इसमें 8 और 9 को हमने एक साथ पढ़ा है। तो अब इसमें हमको एक चीज समझनी है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा है कि इसमें क्या हुआ है कि अगर हम देखें कि जैसे आज की तारीख, मतलब आज के कलयुग को और पहले को अगर मिलाए हम, तो उसमें क्या खासियत है और क्या कॉमन क्या है। जैसे आज की तारीख में अगर हम धन को देखें
धन की मात्रा अगर हम देखें तो वो प्रमुखता है, धन की मात्रा में प्रमुखता है। आज की तारीख में जो इस संसार में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन है, लेकिन पहले के टाइम पर धन की इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं थी, ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण था कि किसके पास कितना ज्ञान है। आज की तारीख में क्या है, किसके पास कितना पैसा है वो महत्वपूर्ण है, और पहले क्या था, किसके पास कितना ज्यादा ज्ञान है वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज की तारीख में क्या होता है कि अगर हम किसी भक्त समाज में या बाहर भी किसी से हम थोड़ा 10-20 हजार कुछ भी रुपया अगर मान लो ले, तो बोलता है कि नहीं प्रभु जी किसी गारंटी दिलाओ या इनसे हाँ करवाओ तो हम आपको देंगे, हम आपको जानते नहीं है। बैंक भी लोन देती है तो हमको गारंटी देती है, गारंटी लेती है कि इसकी गारंटी दो तो हम आपको लोन देंगे। तो कहीं ना कहीं वो गारंटी वाली बातें रहती है कि हाँ ये व्यक्ति को दे दो, ये व्यक्ति अच्छा है, ये आपको वापस लौटाएगा पैसे। ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसे आज के तारीख में, क्योंकि धन की प्रमुखता है। और ज्ञान तो देखो हमको फ्री में मिल रहा है, ऑनलाइन बैठे हैं फ्री में मिल रहा है। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले जाए तो ये क्या होता था कि ज्ञान भी जब किसी को देना होता था तो धन की तरह, तो ये उचित पात्र है इसको दो, ये आगे जाके इसको फैलाएगा बढ़ाएगा, इस ज्ञान को हो जाएगा, हर जगह ये ज्ञान दो। तो यहाँ पर पहले तो देखते थे हम राजा महाराजा जमीनें जायदादें कोई अच्छा हो गया ऐसे दे देता, ठीक है ये तुम ले जाओ, ये गाय तुम ले जाओ, ये सोना चांदी तुम इतना ले जाओ। इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ज्ञान किसके पास कितना ज्यादा है उसकी वैल्यू हुआ करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि और इसमें क्या हुआ है कि कैसे उनको ये कहा गया कि आप इनको ये ज्ञान सुनाओ, वो हमें पता चलेगा। इसमें क्या हुआ था कि जो असुर थे, असुर लोगों ने असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का पराशर मुनि के पिता का वध करके उनको निगल लिया था। तो उन्होंने एक यज्ञ करना चालू किया। क्या यज्ञ चालू किया कि इन सारे असुर जाति को हम समाप्त करेंगे। लेकिन जो वशिष्ठ मुनि आए, वशिष्ठ मुनि ने आते ही उनको बोला कि तुम ये कार्य मत करो, उसको बंद करो। और वशिष्ठ मुनि शुद्ध थे तो उनके हृदय पर ये बात पता चली उनको कि हाँ उनका कार्य था, वो तो खा जाते हैं असुर लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारा कार्य ब्राह्मण का ये कार्य नहीं होता। और उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है हम आपके असुरों को नहीं मारेंगे क्योंकि मेरे को वशिष्ठ मुनि ने कह दिया है। तो जब इनकी इतनी जब हुई तो पुलस्त्य मुनि जो कि असुरों के ऊपर थे वो बहुत प्रसन्न हुए, बोले यार ये तो बहुत अच्छा तुम्हारा ब्राह्मण गुण है, किसी तुम्हारे पिताजी को खा गया और तुमने उसको छोड़ दिया। तो वो प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या कहा, पराशर मुनि यज्ञ कर रहे थे, महर्षि वशिष्ठ मुनि की कामना करने पर वे मान गए। पुलस्त्य ने ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और कहा कि आप जाकर के आगे जाकर के एक बहुत बड़े वक्ता बनेंगे, ब्राह्मण के वक्ता बनेंगे, है ना। और उनके कहने पर ही उन्होंने मुझे भागवतम सुनाया, ये हमने चर्चा की थी। तो कैसे कैसे किसी के कहने पर उचित अधिकारी को ही कहा सुनाया जाता था। अब हम श्लोक संख्या 10 में चलते हैं। उस समय जब तीनों जगत, अब देखो ब्रह्मा जी आने वाले हैं, ये तो अब तक तो क्या था, ये ज्ञान था कि ज्ञान कैसे कैसे यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो ये ज्ञान हमको समझ में आता है कि पराशर मुनि जो मैत्रेय मुनि के थे, सनत कुमार के संकर्षण जी ने ये ज्ञान सनत कुमार को दिया, और सनत कुमार ने अध्यात्मवादियों में जो सर्वश्रेष्ठ सांख्य मुनि थे उनको दिया। सांख्य मुनि जब सुना रहे थे ये ज्ञान तो उसमें पराशर मुनि बैठे हुए थे, बृहस्पति जी। तो पराशर मुनि ने फिर ये ज्ञान इनको दिया, मैत्रेय मुनि जी। ये हम देखते हैं, और किसके कहने से दिया वो भी इसमें लिखा हुआ है। अब हम श्लोक संख्या 10 में चलते हैं। अब वो क्या था, अब वो एक स्टोरी टाइप का बता रहे हैं कि जब संरचना से पहले क्या था। ये वहां पे जो संरचना की बात चल रही है, जैसे दिन रात हम सोते हैं, जागते हैं, तो जागने से पहले की, जैसे कि हम किसी व्यक्ति से पूछे कि अरे प्रभु जी आप कितने बजे उठते हो, तो बोलेगा मैं सुबह को 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठते हो, इसका मतलब तुरंत बैक में चल जाएगा। तो फिर आप सोते कितने बजे हो? यानी कि जब हम सो जाते हैं उठते हैं, उनको यहाँ पे जो जगत था, ऐसा नहीं था कि ये जो इस जगत की जो बात हो रही है, तो वो जगत जब स्टार्ट हुआ बनना, उससे पहले का भी इसमें बताया जा रहा है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया जा रहा है। बैकग्राउंड क्या दिया जा रहा है उसको, उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, यानी कि ब्रह्मा जी को रचना करनी है। अब रचना करने से पहले क्या स्थिति है उसको बताया जा रहा है ना। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भाध्यक्ष विष्णु महान सर्प
अनंत की शैया पर लेटे हुए थे। यद्यपि वे निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो अंतरंगा शक्ति में थे भगवान विष्णु और बहिरंगा शक्ति में नहीं थे, उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी, वो विचार कर रहे थे। श्लोक संख्या 11 में हम चलते हैं। श्लोक संख्या 11 क्या है? हाँ, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वजह अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये भौतिक संसार समाप्त होता है तो हमारे सबके जितने भी शरीर, जो मुक्त आत्मा होती हैं, जो सिद्ध हो चुकी हैं, जो भक्त हो चुकी हैं, वो भगवान के धाम चली जाती हैं, और जो अभी बाकी होती हैं उनका भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर समेत वो भौतिक, अब सूक्ष्म शरीर तो इतना सा होता है, नहीं के बराबर होता है, हम देख सकते हैं, तो वो सब भगवान के शरीर के अंदर पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं, अपन पड़े रहते हैं ऐसे, उनकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। अब हम श्लोक संख्या 12 पे चलते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। इस पे भी हमारी चर्चा हुई थी। 4000 युग चक्रों तक भगवान लेटे रहे और जीवात्मा उनके शरीर के अंदर पड़ी रही। अपनी बहिरंगा शक्ति के जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हो रहे थे। सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। इस पे भी हमारी चर्चा हुई थी कि जब जो काल नामक शक्ति है, ये जो जीवों को जो सूक्ष्म शरीर में कैद होते हैं, उनको सकाम कर्मों के लिए प्रेरित करती है, और जैसे ही उनको प्रेरित करती है तो वो बाहर की तरफ ऐसे आते हैं, फिर भी वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इसको हम और आगे अगले श्लोक में समझ में आएगा। श्लोक संख्या 13। सृष्टि का विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ। इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके आदि नाभि से बाहर निकल आया। श्लोक संख्या 14। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए थे, और जब वह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है 14 नंबर श्लोक में कि इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। यानी कि ज्ञान का पर्सनल फॉर्म ब्रह्मा जी हैं, ज्ञान का पर्सनल फॉर्म ब्रह्मा जी हैं, जिससे हम वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु से, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा जी कहते हैं। 16वां नंबर। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते हुए उस समय चारों दिशाओं के रूप में उनकी 4 सिर प्राप्त हुए। यहाँ पे हुआ कि जो ब्रह्मा जी हैं वो चारों दिशाओं में घूमे तो 4 सिर उनके प्रकट हुए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, वो देखने के लिए क्या क्या हुआ इस तरीके से। तो ब्रह्मा जी अपने अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के उपर स्थित मैं कौन हूँ, ये कमल कहाँ से फूट के निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, जिससे ये कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। ये ब्रह्मा जी बुद्धि लगा रहे हैं अपनी, ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी ब्रह्मा जी जस्ट बाहर आए हैं, और ये भी हमें पता चला किस तरीके से बाहर आए। वो जो अंदर काल नामक जो शक्ति है उसके अंदर सारे जीव रहते हैं, और काल नामक शक्ति जो उनको प्रेरित करती है सकाम कर्मों के लिए, तो वो कमल भगवान के नाल से फूट के निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी ऊपर आए। इस तरीके से हमने पढ़ा।
तो इसमें ये 17 नंबर श्लोक में क्या है, हम ही नहीं समझ पाते कोई वस्तु अच्छे से, मान लो हाँ, इसको हम समझना है कि कोई भी ज्ञान होता है, चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो प्रामाणिकता से ही बाहर आता है। तो हमको समझना पड़ेगा, जब ब्रह्मा जी जो पूरे ज्ञान के बने हुए हैं, है ना? पूरे ज्ञान के बने हुए हैं, तो उनके अंदर पहला कारण क्या है कि मैं कौन हूँ? 18 नंबर श्लोक में आएगा कि यहाँ ब्रह्मा जी जो ज्ञान के बने हुए हैं, पहला कारण मैं कौन हूँ, ये उनके अंदर आता है। ये आपने पढ़ा, देखो हमने पढ़ा कि मैं कौन हूँ। ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है, मैं कौन हूँ, ये हर ये कमल कहाँ से फूट के निकला है, ये ज्ञान हर किसी के अंदर नहीं आता है ना? लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर ये ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान के बने हुए थे। हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं, तो इसलिए हम अपने शरीर को हमेशा, जो हमारा जो भौतिक शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, हम अपने आप को हमेशा यही सोचते हैं कि हम ये शरीर है। लेकिन भगवान जो ब्रह्मा जी ज्ञान के बने हुए थे, तो उन्हें ये ज्ञान आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, तो ये उसके अंदर आया। हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं आता, हमारे अंदर कोई डाला जाता है ज्ञान, समझाया जाता है कि आप कौन हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, हमको ये चीज समझाई जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी को पता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये फूल कहाँ से है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है बाहर। तो हम ही नहीं समझ पाते उन चीजों को, है ना? कि जैसे मान लो, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, अगर हम समझ सकते हैं इसको, तो किस तरीके से हम उदाहरण दे सकते हैं छोटा सा। जैसे मान लो कि कोई छोटी क्लास में पढ़ता है, मान लो, है ना? तो उसको वहां तक का ज्ञान पता है, लेकिन अगली क्लास में जाने के लिए उसको नया ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अपने आप उसको नहीं ले पाएगा, किसी अधिकारी से वो ले पाएगा, है ना? तो जैसे मैं मेरे उदाहरण से थोड़ा समझा सकता हूँ। जैसे जब हम छोटी क्लास में थे, तो जब हम नई क्लास में जब गए, तो उसमें मैथमेटिक्स में इंग्लिश भी आ गई, एक्स वाई जेड ऐसे करके, वो कुछ न कुछ बीच में आते थे, एक्स वाई जेड। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों एक साथ कैसे होगी, एक्स वाई जेड। फिर जब पता पड़ा कि अरे यार ये बहुत सरल है, और मैंने एक जगह बहुत पढ़ा था, उसमें लिखा ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। सारी चीजें हमें इजी है, लेकिन उनको समझने से पहले। तो ये भागवतम भी हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। यहाँ जितने वक्त आप बैठे हो, जो समझ रहे हो, तो ऐसे कोई नए आदमी को लिया हो तो एकदम से नहीं समझ पाएगा क्या है क्या नहीं, उसको पूरी जीरो से लेके आना पड़ेगा उसको, हाँ ये वो। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी जब पूरे ज्ञान के बने हुए, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं पता था, और पूरा ज्ञान किसको पता था? भगवान को पता था, क्योंकि भगवान ही सर्वा है। उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये चीज यहाँ पे मेन समझने वाली है कि अभी हम एक छोटे से उदाहरण से और समझें कि मान लो कि कोई गांव देहात है, वहां से, और कोई उसका बेटा है, वो पढ़ रहा है या काम कर रहा है शहर में, और उसके पिताजी आ गए, है ना? और उस पिताजी को बोले कि पापा आप जाओ, उस कमरे में कैलकुलेटर रखा हुआ लेके आओ। वो जाएगा उस कमरे में, कैलकुलेटर उसको दिखेगा भी, लेकिन वो बोलेगा क्या होता है कैलकुलेटर, पता नहीं है। तो उसके बेटा उनको समझाएगा, देखो बेटा, पापा ये कैलकुलेटर होता है, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, ये मशीन होती है ऐसी वैसी। वो उसके बाद वो समझ जाएगा। तो वैसे ब्रह्मा जी के पास सब कुछ था, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो उसी तरीके से भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना? इसी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। 19 नंबर श्लोक में हम चलेंगे। 19 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह जन्म बिंदु तक नहीं पहुंच सकता है। भगवान की कृपा के बिना, है ना? तो इसमें भगवान के पास जाकर भी नहीं समझ पाते हैं। निजी प्रयास, मेहनत का उदाहरण कृष्ण कृपा से सब मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान के पास, तो कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के पास जाना तो आसान है। जैसे ब्रह्मा जी भी गए, भगवान तक पहुंच गए, ढूंढ गए, लेकिन वहां तक पहुंच करके भी उनको नहीं दिख पाए। तो हम दुर्योधन का और अर्जुन का उदाहरण देते हैं। दुर्योधन भी भगवान के पास गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो क्या चाहते हैं। और उसी तरीके से हम देखें कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी से कई लोग कनेक्शन, मतलब मैं अपना बुद्धि लगाता हूँ कि जब प्रभुपाद जी ने जब प्रवचन दिए होंगे बड़े बड़े अमेरिका में, भारत में, तो जो लोग जुड़ गए जो जुड़ गए वो हमको दिख रहे हैं, हाँ भाई ये लोग जुड़ गए, जो श्री प्रभुपाद जी के भक्त हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हुए होंगे जो आए होंगे, प्रभुपाद जी से सुने होंगे और चले गए होंगे, वो हमें पता नहीं है। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर भी ये है कि भगवान के साथ में तो कई लोग आए होंगे, वो भगवान की कृपा किसी के ऊपर नहीं होगी, ना उसको रिसीव करने के लायक होंगे। आज भी हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज हैं, या इस्कॉन के जितने भी गुरु हैं, उनसे कई लोग आते हैं, उनसे सुनते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो टिके रह जाते हैं, कई लोग होते हैं निकल चल जाते हैं।
तो उसी तरीके से ये उदाहरण था केवल समझने के लिए। श्लोक संख्या हम तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन एकाग्र किया। तो हमको इसमें क्या है, इसमें ब्रह्मा जी को पता नहीं कि भगवान कौन है, पर यह भी पता था कि मैं भगवान नहीं हूं, इसलिए उन्होंने परम कारण पर ध्यान किया। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है 21 नंबर श्लोक में कि ब्रह्मा जी को ये पता था कि ये नहीं पता था कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, लेकिन ये पता था कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कोई और है और अब मुझे उस भगवान का ध्यान करना है। तो इसी तरीके से हमें भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कोई और है। जैसे हमको तो पता चला गया प्रभुपाद जी के पास से कि भगवान कृष्ण है, लेकिन बाहर के लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कोई और है, और उस परम कारण पर ध्यान लगाना चाहिए। इस पे हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई थी। श्लोक संख्या 22 में हम चलेंगे। ये भी अच्छा है समझाने के लिए। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान का विकास किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने भीतर ही अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। तो 22 नंबर में हम क्या देखते हैं कि मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा जी ने पूरा जब तक ध्यान किया जब तक उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं पाया, और ध्रुव महाराज ने भी जब तक ध्यान किया जब तक उनको पूरा दर्शन नहीं हुए तब तक वो ध्यान में रहे। लेकिन अभी हम देखते हैं हम कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग का जीवन क्या है, सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट वाला जीवन चालू हो गया। इंस्टॉलमेंट पे लोग रहते हैं, इंस्टॉलमेंट में घर खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदते हैं, सब चीज इंस्टॉलमेंट वाला हो गया है। तो हमारी साधना भी इंस्टॉलमेंट वाली हो गई है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम आज बैठ गए माला लेकर के जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तो हम जप करते रहेंगे। नहीं, हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कलयुग में कि हमको भूख प्यास पीड़ित करेगी। तो हम जो साधना भी हमारी इंस्टॉलमेंट वाली हो गई है। हम सुबह को उठते हैं, 2 घंटे का जाप करते हैं, भगवान की मंगला आरती करते हैं, फिर अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, खाना पीना चालू करते हैं, फिर अगले दिन हम करते हैं। और ऐसा व्यक्ति शिरोपा जी के पास ऐसा व्यक्ति इंस्टॉलमेंट वाला व्यक्ति भी जो 2-2 घंटे की सेवा करके भी भगवत धाम तक पहुंच सकता है, लास्ट के जीवन तक करते। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक हम देखते हैं कि एक छोटा सा एक कोई पति था बेचारा, बहुत दुखी, शायद मेरी तरह। वो अपनी पत्नी के कहने से, उसके पास पैसे थे कम, पत्नी के कहने से वो ज्यादा महंगी गाड़ी ले आया। पैसा था उसके पास अल्टो 800 लेने का और लिया है स्कॉर्पियो। उसकी मैडम ने कोई बताया होगा कि भाई अपन ले आते हैं, किस्त भर लेंगे ये वो। तो ऐसे करके वो अपनी एक दिन पत्नी से लड़ाई कर रहा था। बोले 4 महीने हो गए मैंने किस्त भरी नहीं और गाड़ी उठ के चली गई। बोले क्यों, कैसे, क्या हुआ? बोले 1 महीने में व्यापार नहीं चला, दूसरे महीने में तुम बच्चों के साथ नानी की जा रही थी, तुम्हारी खरीदारी में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। तो पत्नी बोली अगले महीने लिया था। बोले अगले महीने में तुम वापस आ गए तो बच्चों की फीस थी, फिर स्कूल बारिशें पड़ गई तो व्यापार चला नहीं। तो बोला तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे, तुम्हारे से बस की नहीं, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने गई हो। तो वो बोलता है कि अरे मेरी शादी भी किस्तों पे हुई होती, 1-2 नहीं भरता तो तुम यहाँ से निकल जाती, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ से ले जाते, मैंने कैश में शादी करके गलती की। तो हम क्या जमाना इंस्टॉलमेंट वाला चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही चलता है। 23 नंबर श्लोक पे हम पहुंचते हैं। 23 नंबर में क्या है, ब्रह्मा ये देख सके कि जल में शेषनाग। अब ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी ने जो हमारा प्रश्न था वो यही था कि ब्रह्मा जी ने पहले तपस्या की, पहले तो जाकर देख के उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद उनको भगवान हृदय में दर्शन हुए। तो ब्रह्मा ये देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेतशैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकार से उस क्षेत्र को समस्त अंधकार मिट गया था। ये हो गया 23 नंबर श्लोक। तो इसमें हम चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, भगवान की प्रशंसा की गई है कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी, है ना। यानी कि संसार में जितना भी हम अच्छा दिखे ना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम केवल कंपेयर करने के लिए भगवान को कहते हैं, लेकिन भगवान उनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर होता है।
कई बार बड़े बड़े सीनियर भक्ति लोग बताते हैं। तो इससे हमको पता चलता है भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर दी। अगर इस संसार में मूंगे का पर्वत आ जाए तो अभी तो खैर नहीं होगा वो, अगर हो जाए तो पूरी वो देश ही मालामाल हो जाए, गवर्नमेंट अपने पता नहीं कितने आदमी वहां पे रख लेगी कि अरे यार इसको संभाल के रखो। लेकिन वो जो मूंगे का पर्वत भी भगवान की दिव्य कांति पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर वस्त्र ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। अगर हम यहाँ से इस संसार में बेस्ट भी अगर हम कुछ देखें ना, मूंगे की पर्वत भी मान लो जो यहाँ वो भी भगवान की जो शारीरिक कांति को हिल नहीं कर पाती, भगवान की शारीरिक कांति बल्कि उसको फैल कर जाती। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, अभी जो मूंगे का पर्वत है ना इसकी चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्न मोतियों तुलसी दल फूल मात्राओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहा था। इस नंबर पर है हम यहाँ पे भगवान के आभूषण जो पहने हुए हैं उनकी प्रशंसा की गई। 25 नंबर में हम चलते हैं तो 25 नंबर में बताया रखा है कि भगवान की उनके दिव्य शरीर की लंबाई चौड़ाई असीम थी। उनको भाव दिख रहा है कि उनकी तीनों लोकों में भगवान फैले हुए हैं और वह तीनों लोग उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय था, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वेश विविधता से स्वतः प्रकाशित था और जो उनका जो शरीर था वो स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। तो हम देखते हैं कई बार हम यहाँ पे बाजार में चलते हैं तो हमको कई बार ऐसे बोर्ड दिखते हैं जिसके अंदर कोई पिक्चर बनी हुई होती है और अंदर की साइड लाइट लगी हुई होती है, तो पिक्चर बहुत ज्यादा चमकती हुई लगती है बिल्कुल, तो उसमें से प्रकाश जैसे निकल रहा हो, उस पिक्चर में से प्रकाश निकल रहा हो। कई बार हम देखते हैं ना कोई रास्ते में हम जाते हैं तो एक बोर्ड ऐसा लगा हुआ होता है, उसके अंदर ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है और बाहर बोर्ड ऐसा चित्र बना हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि ये चित्र में से प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान के प्रकाश में से स्वयं प्रकाश निकल रहा था, ऐसा लग रहा था चमक रहे हैं भगवान तो। और अब हम नंबर 26 पे चलते हैं श्लोक, और इसमें क्या था, लंबाई चौड़ाई का हमने देखा था कि किस तरीके से वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि करके अपने आप के शरीर को बढ़ा दिया था, है ना। तो भगवान ऐसा भी कर सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 26 नंबर श्लोक भी, इसमें भक्ति 26 नंबर श्लोक में क्या है कि भक्ति ज्ञान तथा सकाम कर्म से ऊपर है, ये चीज समझाई गई है हमें। गोपियों का उदाहरण था कि गोपियों को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उच्च भक्त थे। तो ज्ञान पर डिपेंड नहीं करती है भक्ति और सकाम कर्मों पर भी डिपेंड नहीं करती है भक्ति। भक्ति बहुत ऊंची होती है, स्वाभाविक ही होती है। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखाया, उनके चरण कमल समस्त भौतिक कर्म से रहित भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत है। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी शुद्ध भक्ति भाव में रहते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाले दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ी जैसी प्रतीत हो रही थी। इसमें जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी शुद्ध भक्तों के बारे में बता रखा है कि कैसे शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हैं, वो कुछ नहीं मांगते और भगवान उनको देना चाहते हैं। वो सेवा करते हैं, वो उनको कुछ मांगते नहीं है, भगवान उनको देना चाहते हैं। तो भगवान फिर उनको अपनी क्या देते हैं, स्माइल देते हैं। और उस पे हम अगले श्लोक में बता रहे हैं, उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौं की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो इस पे हमने चर्चा की थी किस तरीके से 27 नंबर श्लोक में कि भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार पहले करने के बदले उनको कुछ देना चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त पता है कि भगवान छलिया है, वो कुछ छोटा मोटा दे करके अपन को लगा देंगे, लेकिन कुछ मांगते ही नहीं है। बोले कि कुछ भी मांगा मतलब हम फंस गए, इसलिए हमको कुछ मांगना ही नहीं है। जो आप हमको मिल गया बस, अब इससे बेस्ट हमें कुछ और नहीं चाहिए। वो बोलते ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, मुक्ति ले लो, ऐसा वैसा। बोले कुछ नहीं भैया, बस सेवा हो रही है ना, उसको होने दे बढ़िया। तो भगवान फिर अपनी स्माइल देते हैं, तो वो स्माइल से ही वो सब कुछ उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। वो देखते हैं ये स्माइल हमें मिलती रहे। तो वही हमने आज की तारीख में इसको कैसे कंपेयर किया कि यमुना माता जी वाला हमने उदाहरण लिया था। यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी की सेवा की और वो इतने प्रसन्न हुए कि उनकी स्माइल इतनी तेज थी और थैंक यू वेरी मच कहा। बोले बस ये थैंक यू वेरी मच और प्रभुपाद जी की स्माइल सुनने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। ये हमने चर्चा की थी। 28 नंबर हमें श्लोक पढ़ना है।
हे विदुर, भगवान की कमर। अब विदुर जी, मैत्रेय मुनि जी विदुर को बता रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसर या धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अति सज्जित गर्दन घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। तो इसमें हमें राम सकल प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था, शरीर के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से हमें बताया था। अब क्या है, जिस तरह चंदन के वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्म स्थित अव्यक्त मूल्य वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका हुआ था। 29 नंबर श्लोक में बताया है। तो ये राम सकल प्रभु ने काफी अच्छी 1.5 घंटे की डिटेल में हमें बताया था कि उन्होंने सर्च भी किया था, जो चंदन के पेड़ होते हैं वहां सांप आते हैं नहीं आते हैं, फिर उन्होंने बताया था कि जो इसमें कहा गया है वो सब सच है ना। तीसरे में हम क्या देखते हैं, विशाल पर्वत की भांति जड़ तथा चेतन जीवों के लिए मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे हैं। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित होता है, उस तरह उनका शरीर मूल्यवान होते हैं। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय में डूबे रहते हैं। ये भी बताया कि यहाँ पे भगवान किस तरीके से प्रलय में डूबे रहते हैं। 31, 32, 33 में कंक्लूजन कुछ नहीं है, एक मिनट हमें लोगों को बस लास्ट के 3 श्लोक है प्रभु, मैं इसको आराम से। हाँ, इस तरह पर्वत आकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनकी महिमा कर रही थी। तो जिस तरीके से हमने देखा कि भगवान के दाम में हर वस्तु में चेतना होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो भगवान ने जितनी भी मणियां, जितने भी हार वगैरह पहन रखे थे, जो मालाएं पहन रखी थी, वो भगवान का गुणगान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट किया कि भगवान भी युद्ध के द्वारा सुरक्षित थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन भगवान ने रख रखा था। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास फटक नहीं सकते थे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो कृष्ण लीला में भी भगवान श्री कृष्ण देवताओं को इंद्र के पास जाते हैं लड़ने के लिए, परिजात वृक्ष के पीछे भी लड़ाई होती है ना। तो ऐसे भगवान को भी अपने पास रखने पड़ते हैं। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा, तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि, सरोवर तथा कमल देखा। उसी के साथ प्रलयकारी जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए और सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। रजोगुण में होते हुए भी इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास से सफल समापन का यही मार्ग है। तो यहाँ पर हमें ये चीज एक समझनी है लास्ट वाले श्लोक में कि इस संसार को चलाने के लिए रजोगुण की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। बिना रजोगुण के संसार चलेगा नहीं। सतोगुण में तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में इनमें लगा रहता है, तमोगुण में ऐसे पड़ा रहता है। इस संसार को चलाने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रजोगुण भी जब भगवान की कृपा होती है तो वो और अच्छे से कार्य करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और कई मुझसे मिस्टेक हुई होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज एक एक करके आए और अपने अपने जो पॉइंट्स आपने बना रखे हैं उनको आप शेयर करें प्लीज। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत कितना प्रणाम। बड़ी जी, जब भी आप समराइज करते हो प्रभु जी, इतना अच्छे तरीके से हर वर्ष को डिटेल जाके समझाते हो। मतलब कितना भी बड़ा अध्याय क्यों ना हो, बहुत अच्छी तरह से उसको समझाते हो प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। मुझे लगता है आज तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक एक्चुअली इसके ऊपर सवाल था। ये जो हम लोग अध्याय जो सुन रहे थे, पूछो क्या प्रभु जी? सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल था प्रभु जी। पूछो क्या प्रभु जी? Yes, yes, प्रभु जी, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय से है। हमको जो भी ज्ञान मिला है ब्रह्म से मिला है। और अभी हम लोग तो देख रहे हैं कि संकर्षण जो है वो सनत कुमार को ये बता रहे, और अभी सनत कुमार जो है वो नॉलेज ये करके है सांख्य मुनि से, पराशर मुनि से, अभी मैत्रेय मुनि से। और अभी मैत्रेय मुनि वो भागवतम की जो कथा है अभी विदुर जी को सुनाएंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा कंबाइंड नहीं हुआ क्या? मतलब एक तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा से हमारे पास नॉलेज आया, जो हम लोग अभी तक थर्ड कैंटो तक हम लोग वैसे ही सुनते आ रहे थे कि ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास जी के, और वो हम लोग को स्टोरी सुनते आ रहे हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि संकर्षण से सनत कुमार, मतलब अभी हम लोग कुमार संप्रदाय की तरफ आ रहे हैं क्या प्रभु जी? तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था। हरे कृष्ण। मैं जो समझा हूँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे उत्तर में उतनी पूर्णता नहीं होगी। फिर उस पर गोपी मनोहर प्रभु कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर करेंगे। लेकिन आपने पूछा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु जो विदुर जी, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं, विदुर जी के द्वारा ये ज्ञान है कि विदुर जी पूछने के लिए गए हैं। और हमारे पास जो अब ब्रह्मा जी के जो उत्थान हो गया है, अब देखें ब्रह्मा जी अब देखो आ गए अपने सीट पर, अब उनको ज्ञान भी मिल गया है। अब वो सृष्टि करेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम करेंगे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आगे करके कहा है ना। और आगे जाकर के शुभदेव गोस्वामी जी आएंगे। तो ये अब आकर के हमारी संप्रदाय चालू होती जा रही है। और यहाँ पर तो विदुर जी के द्वारा प्रश्न है, मैत्रेय मुनि के द्वारा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कनेक्शन करने के लिए है। सांख्य मुनि का हो गया, सनत कुमार का हो गया, कैसे कैसे हुआ, एक कनेक्शन के लिए भागवतम में कई जगह पर आएगा। सुखदेव गोस्वामी बताएंगे महाराज परीक्षित को। और कोई बीच बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे शौनक ऋषि आदि वगैरह कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनको कनेक्शन देने के लिए उनको बताना पड़ता है। तो शौनक ऋषि जी हैं जो उनको सत्य वो बता रहे हैं उधर, कौन से सत्य मुनि हैं जो शौनक आदि ऋषियों को सबको वो बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे बता रहे हैं, कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैत्रेय मुनि का विदर विवाह चल रहा है इनके साथ। इनको धीरे धीरे कनेक्शन लाते लाते आगे जाकर के ये मध्य वैष्णव गौड़ी संप्रदाय में हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अब आ चुके हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान द्वारा मिल चुका है। मैं इतना ही समझाऊं प्रभु जी, और गोपी मनोहर प्रभु इसको जरूर कुछ न कुछ और ऐड करेंगे इस प्रश्न को पूर्णता तक लाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब अभी आपने बताया, अभी गोपी मनोहर प्रभु जी भी ऐड करेंगे इसके ऊपर। मतलब मेरा सिर्फ ये थोड़ा पॉइंट ये था कि ब्रह्मा जी तो बाय डिफॉल्ट हर एक कोई भी संप्रदाय होगा तो ब्रह्मा जी का तो रहेगा ही, क्योंकि वो ही उत्पत्ति करता है जीव के, पहले प्रथम जीव वो है। ब्रह्मा जी से ही सनत कुमार जी का ये हो गया है। लेकिन पॉइंट मेरा ये था कि मतलब हम लोग
हमको जो नॉलेज मिल रहा है जो ब्रह्मा जी से मिला, और हम लोग ने शुरुआत से भी देखा कि ब्रह्मा जी नारद जी बता रहे थे कि उनको ब्रह्मा जी ने नॉलेज दिया, वो नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे, और फिर व्यासदेव जी आगे चल के शुकदेव गोस्वामी को बता रहे थे, तो वो मिल रहा था। लेकिन अभी अचानक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि अभी जो नॉलेज संकर्षण जो दे रहे हैं सनत कुमार को, मतलब संकर्षण भी तो भगवान ही है, वो भी एक्सपेंशन है, और वो जो नॉलेज दे रहा है मतलब वो भी कृष्ण द्वारा दिया गया ही नॉलेज है। तो मतलब कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया ब्रह्म संप्रदाय, और कृष्ण ने बाद में कुमार को सनत कुमार को नॉलेज दिया वो जो कुमार संप्रदाय। तो अभी हम लोग को कुमार संप्रदाय की तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था कि ये ऐसा बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, या बीच में ऐसा ये अमलगमेशन क्यों हो रहा है, तो थोड़ा वो सवाल था प्रभु जी। गोपी मनोहर प्रभु जी हमें क्लियर करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रभु जी। और गोपी मनोहर प्रभु सीनियर हैं, बताएंगे हमें क्या कहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा? यस यस प्रभु जी आ रहा। ओके ओके, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, इसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये श्लोक हमने जब पढ़ा था तब हम लोग ने इस पे काफी चर्चा किया था कि ये जो संकर्षण जी 4 कुमारों को ज्ञान दे रहे हैं, ये वो अलग संप्रदाय है, वो इट्स अ डिफरेंट संप्रदाय। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमार जी ने आगे दिया। हमारा जो लीनेज है ब्रह्मा जी का है, भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा से आगे हम पा रहे हैं हम लोग। और ये जो सांख्यान मुनि का जो लीनियज है ये कुमार संप्रदाय है ये पूरा, एंड इट्स टोटली डिफरेंट, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे खाली इसका डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने देखा कि कैसे जो है संकर्षण जी सनत कुमार जी को भागवतम सुना रहे हैं, और वहां पे भी क्लियर मतलब कि ज्ञान दिया मतलब पूरा भागवतम उन्होंने सुनाया था। ये उस टाइम पे हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था इस पे, शायद यू मस्ट हैव नॉट हर्ड। तो या और दूसरा चीज है कि हम लोग जब रिकैप करते हैं, पूरा समराइजेशन करते हैं, तो ऐसा किसी ने अगर ध्यान से नहीं सुना है या कुछ डाउट्स है तो हमारे ये क्लियर हो जाते हैं उसमें। तो थैंक यू सनातन प्रभु जी, थैंक यू विष्णु प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी। एक्चुअली मेरा तभी का मैं वहाँ पे नासिक में गया था, उसके लिए मेरा मिस हो गया रहेगा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आप जो बता रहे थे कि ये जो कुमार संप्रदाय जो अलग है वो पता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि के पास वो नॉलेज परीक्षित महाराज से आया है, जो परीक्षित महाराज को नॉलेज सांख्य मुनि से आया है, सांख्य मुनि को वो नॉलेज सनत कुमार से आया था ना प्रभु जी, जो संकर्षण से आया है। तो अभी मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि अभी ये नॉलेज जो मैंने सुना है परीक्षित महाराज से वो मैं आपको देता हूँ और मैं आपको भागवत सुनाता हूँ, ऐसे विदुर जी को कह रहे हैं। तो मतलब अभी हम लोग आगे जो हम लोग भागवतम, तो ये वॉइस इज ब्रेकिंग, सॉरी हाँ, तो मैं बोल, हाँ अभी आ रहा है क्या प्रभु जी? अभी आ रहा है? यस अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? यस ओके। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग जो देख रहे थे कि अभी मैत्रेय मुनि क्या बोल रहे हैं कि जो नॉलेज उनको परीक्षित महाराज से आया था, जो परीक्षित महाराज को सांख्य मुनि से आया था, सांख्य मुनि को सनत कुमार से आया था, अभी वो भागवतम वो बोल रहे हैं कि अभी मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसे मैत्रेय मुनि अभी विदुर जी को बोल रहे हैं। तो मतलब आगे चल के अपने को जो भागवतम सुनाई देगा वो सनत कुमार से आया हुआ नॉलेज रहेगा, जो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को अभी आगे सुनाएंगे। और प्रभु जी, तो मेरा वो पॉइंट है कि मतलब अभी हम लोग जो भागवतम आगे सुनेंगे वो जो भागवतम है वो सनत कुमार से आया रहेगा क्या? ऐसा मेरा वो पॉइंट है प्रभु जी। नहीं, एक क्लैरिफिकेशन इसमें ये है कि आई थिंक परीक्षित महाराज जी का इसमें कहीं पे नाम नहीं है। दिस इज व्हाट मतलब अभी तक जो मैंने सुना है, ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग, क्योंकि सनत कुमार जो 4 कुमार है, चतुर कुमार, उन्होंने सॉरी प्रभु जी, सॉरी परीक्षित महाराज नहीं, गलती से परीक्षित में पराशर मुनि बोल रहा था, सॉरी मेरी गलती से, मैं गलती से परीक्षित बोला, पराशर मुनि।
तो वो जो नॉलेज पराशर मुनि से आगे आगे सांख्य मुनि और सांख्य मुनि से सनत कुमार की तरफ जा रहा है, वही नॉलेज अभी वापिस ब्रेक हो रहा है क्या? एक मिनट, मैं थोड़ा सा, एक मिनट। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी ओके। तो मैं गलती से प्रभु जी मेरे वर्ड से परीक्षित महाराज निकला, मुझे एक्चुअली पराशर मुनि बोलना था। तो पराशर मुनि के थ्रू वो हम लोग सनत कुमार तक जा रहे हैं, और वही नॉलेज अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि मैं आपको भागवतम सुनाऊंगा वैदुर जी को। तो ये जो नॉलेज हम लोग को सनत कुमार के थ्रू आ रहा है, पराशर मुनि के थ्रू, बाद में फिर मैत्रेय मुनि जी, और बाद में वैदुर जी को भी भागवतम जो सुनाएंगे आगे, तो वो सनत कुमार संप्रदाय का नॉलेज नहीं हुआ क्या प्रभु जी? मेरे को वो क्वेश्चन था प्रभु जी। एक बार इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा कि अदर ही सेइंग द सेम थिंग, कि जो मतलब पराशर मुनि से जो मे बी इट कैन बी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट उसको एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रभु जी, आप कुछ इसमें लिंक कुछ देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि जहाँ तक ये जो है परंपरा का सवाल है, तो परंपरा तो ये है कि मतलब उनका अलग है उनका, और उन्होंने भी क्या मतलब भागवती में सुना है उन्होंने, इट्स नथिंग डिफरेंट। मतलब जो है, जो भागवतम जो ब्रह्मा जी को मिला है, या भागवतम जो चतुर कुमार को मिला है, या भागवतम जो शिव जी को मिला है, या लक्ष्मी जी को मिला है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, इट इज ऑल वन सेम। बट अब यहाँ पे जो बात हो रहा है कि मैत्रेय मुनि बताने वाले हैं, वेदर इट इज फ्रॉम कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो आई थिंक मैं जो समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि ब्रह्मा जी से जो हमारा आता है, अब ब्रह्मा जी देखो यहाँ पे, ब्रह्मा जी अब देखो यहाँ पे आए हैं, मतलब अगर हम देखें तो अब वो मैदान में आए हैं, तो अब वो अपना ज्ञान देंगे। उससे पहले तक तो उनको कनेक्शन तक पहुंचाने के लिए ही ये थोड़ा थोड़ा बताया गया। सॉरी पर मेरा आवाज ब्रेक हो रहा था यहाँ पे, मैं सुना नहीं दे रहा था, फिर से बोल सकते हैं तो? मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी के लिए अपने पास जो ब्रह्मा जी से ज्ञान आ रहा है, तो अब ब्रह्मा जी देखो उत्पन्न हुए हैं, अब भगवान के द्वारा उनको ज्ञान मिलेगा, अब वो आगे जाकर के औरों को देंगे। जब तक तो उनको करने के लिए ही उन्होंने थोड़ा सा ये स्टोरी हमको आगे से दी है, मैं जो समझ पा रहा हूँ। जहाँ किसी सीनियर वक्त से इसको आप पूछ करके और भी क्लियर कर सकते हैं। ये करेक्ट नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं सही है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिला उसके बारे में चर्चा हो रही, तो मतलब एक पूछ लेते हैं किसी से एक बार, विल जस्ट चेक विद समबडी, या एक बार फिर से इसको जो कनेक्शन है वो फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा लिंक, ट्राई टू क्लैरिफाई। क्योंकि अभी सनत कुमार जो है, हरे कृष्णा, सनत कुमार जो है वो अभी बता रहे, अभी उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि ब्रह्मा जी को अभी उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को ये दिखा। तो ये सनत कुमार से हम लोग को पता चल रहा है कि ब्रह्मा जी का गर्भोदक्षय से उत्पन्न का कैसे वो चालू हो गया। तो मतलब वो थोड़ा सही है। वो एक बार पढ़ लेते हैं वो लिंक क्या है, एंड देन वी कैन शेयर इन द ग्रुप। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। एज यूजुअल आपका क्लास अच्छा तो होता ही है, सारे चर्चा होती है, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो धन्यवाद प्रभु जी। इसीलिए मैंने स्पेशली अभी समराइजेशन के लिए आपको ही रखा है, बोला कि समराइजेशन देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत पूरा एकदम ऐसा स्टोरी की तरह हम लोग को लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभु। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु मैं एक बात कहना चाहूँगा। यस प्रभु, बोलिए प्रभु। मैं यही बात कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि अगर हम
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपने बना रखा है साधु संघ का, इसके माध्यम से अगर हम यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं तो ये केवल हमारा एक, आप हमको आपका क्रेडिट आवाज ब्रेक दिलाने हो के रहा है। लिए। अभी आ रहा है प्रभु? ये अभी हाँ ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूंगा प्रभु कि जिस तरीके से भगवान ने अर्जुन को क्रेडिट देने के लिए ये सारा कार्य करवाया था, तो हम जो इस सॉफ्टवेयर पर आकर के जो भी बोलते हैं, तो ये आप हमें क्रेडिट देने के लिए ही आप करवाते हो। बाकी इसमें टोटल आप ही का ही सारा योगदान है। अगर आप वहां से अगर हमारे को कनेक्शन जुड़वाते हो तो ही हमारा हो पाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। जब हम लोग जब व्यासासन पे बैठ के जब कुछ बोलते हैं तो ये गुरु का कृपा, प्रभुपाद जी का कृपा, सारे वैष्णव का कृपा, भगवान की कृपा से ही होता है। तो हम लोग तो बस खाली एक माध्यम बनते हैं। तो थैंक यू प्रभु। हम लोग ऐसे ही हम लोग जो है श्रवण करते रहेंगे हम लोग आगे। हरे नहीं, फिर भी कृष्णा।